आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अच्छी हैबिट। और अगर आप उन हैबिट को अपनी लाइफ जो है शामिल कर लेंगे ना, तो लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी हो जाएगी और साथ ही साथ इम्प्रूव भी हो जाएगी। अगर मैं अपनी बहनों से पूछूँ ना, आपकी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो बहुत बहनों का जवाब होगा कि पैसे, बहुत बड़ा आलीशान सामान, इस तरीके ब्रांडेड चीज़ें। लेकिन मैं बताऊँ कि आप एक मिडिल क्लास बजट में रहकर भी बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। तो क्योंकि एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि बहुत सारा परसकून ज़िंदगी गुजार रही हो और अपनी हेल्थी ख्याल रखना हो, अपना ख्याल रख रही हो, आपके घर वाले खुश और आपके साथ साथ जो आपके घर में सारे काम है ना, वो भी बहुत स्मूथली हो रहे हों। अगर ये नेमतें और ये सारी फैसिलिटी आपके पास है ना, तो स्ट्रेस में आपका लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी है। और आप शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का कि आपको इतनी परसुकून वाली ज़िंदगी मिली हुई है। तो जी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो जी अपने ब्लॉग का आगाज़ कोई मॉर्निंग के टाइम से हो ही जाता है। तो जी फजर से अपना मॉर्निंग का स्टार्ट जो है टाइमिंग लगा लेनी चाहिए कि हमें तब उठना है, तो एक टाइम मैनेजमेंट भी बन जाता है। और बहुत सी सारी मेरी बहनें हैं जो कि अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती है, किस तरीके से वो करें। तो जी मैंने वो सी वीडियो बना रखी है, तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकती हैं। तो जी है ना, एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जो होती है ना, पहले हम बेसिक पे बहुत अच्छी तरीके से लाइफ स्टाइल जीते हैं, मगर जब हम एक सिंपल सी हाउस वाइफ बन जाते हैं तो हमारा हेल्थी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। ना तो सबसे अपना ख्याल स्टार्ट करते हैं, ना ही कुछ करते हैं। तो जी आप सबसे पहले अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर दें, फिजिकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ख्याल आप इस तरीके से रख सकती हैं कि अपनी डेली की डाइट में आप फ्रूट शामिल करें, वेजिटेबल को शामिल करें, प्रोटीन खाएं, जो बाहर के फूड और उनको अवॉइड करें। जिस तरह आजकल ज़्यादा जो है गर्मी वगैरह है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जूस पीजिए, शरबत बना के पी लीजिए। हम लोग पानी कम पीते हैं, तो जी हमारे जो होते हैं ना, पानी की कमी हो जाती है। तो लाजमी से पानी तो गर्मी में बहुत ज़्यादा ही पीना चाहिए, जिससे हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल भी ठीक रहती है। और पानी की कमी हो जाती है तो हमारी स्किन बेजान हो जाती है, और ज़्यादा पानी पीने से हमारी स्किन भी सही रहती है। तो पानी लाजमी पिए और जूस वगैरह पी लीजिए और शरबत वगैरह पी लीजिए। और जूस तो अपनी डाइट में ज़रूर जो है अफ़ोर्ड करिए, क्योंकि है ना, इससे क्या होता है कि इससे हमारी स्किन वगैरह भी ठीक रहती है, जो हमारी कमज़ोरी थकान होती है वो भी निकल जाती है। तो जी अपनी डाइट में ये शामिल ज़रूर करेंगे ना, तो आपकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल ज़रूर बन जाएगी। और आजकल के इतनी महंगाई के ज़माने में ना कोई ड्राई फ्रूट अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, तो आज जैसे आप चने वगैरह हैं तो वो खा सकते हैं। और है ना, अब तो वैसे भी सर्दी वगैरह आ रही हैं, तो जी मूँगफली वगैरह भी स्टार्ट हो जाएँगी, तो आप अपनी डाइट में जो है ये सब ले सकते हैं। प्रोटीन इसमें आपको तो पता ही होता ही है, जिससे कि हमारी स्किन वगैरह और हेल्थ में भी काम करता है और बहुत अच्छी भी होती है। तो जी मैं ब्लॉग में बता देती हूँ कि जी सारा काम मेरा कंप्लीट हो ही रहा था, झाड़ू वगैरह हो चुका था। उससे पहले मैं ना वॉश बेसिन साफ कर देती हूँ। तो जी देखिए कितना चमचमा रहा है, क्योंकि मैं ना बीच बीच में इसे ना जो हार्पिक होते हैं ना, उससे वॉश कर लेती हूँ, तो इसलिए है ना सफा रहता है। तो जी अब आ गई पोछे की बारी, तो जी फटाफट हम अपना पोछा लगा लेते हैं और आपके साथ में कुछ बातें भी शेयर कर लेते हैं। तो जी आप मेरी वीडियो में तो ध्यान दीजिए, साथ ही साथ मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिए। तो जी अब है ना, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना स्टार्ट करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है, अच्छी डाइट लेनी है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि हमारी जो चाय पत्ती बच जाती है ना, उसके अंदर थोड़ा सा ना नीम गर्म पानी ऐड करके अपने पौधों में डाल सकती हैं। ये प्लांट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, फर्टिलाइज़र बन जाती है। मुझे ना वीडियो इतने सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि कुछ दिनों से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये सब कुछ लोगों की वजह से हुआ है। उसमें मेरी बहनें कह रही हैं कि आप ही, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, मुझे ये कंघी करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो मुझे पता यार कि आपको छोटे बच्चे हैं, तो आपका ससुराल रह रही होती, तो मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो प्रॉपर ठीक से नाश्ता भी नहीं करती हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में भी अपना दफ़ा बता चुकी हूँ कि आप नाश्ता लाजमी किया करें। कहते हैं ना कि सुबह का नाश्ता ना इंसान को बादशाहों को तरह करना चाहिए। अब लाजमी नहीं है कि अपने अंडे पराठे इस तरीके से ऑयली चीज़ें खानी है। आपको जो आपको अच्छा लगता है ना नाश्ते में, वो ले सकती हैं। चाहे आप कोई फ्रूट ले लें, दूध ले लें, मिल्क शेक ले लें, कुछ खाने की दिल ना करें, सैंडविच ले लें। इस चीज़ तरीके से आपका जो है सुबह का नाश्ता हो जाएगा और आप अच्छा भी फ़ील करेंगी। और रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ आलू प्याज की, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ब्लॉग, तो लाजमी से देखिएगा।
और नींद है ना हमेशा ज़रूरी है लेनी। वो होते हैं ना कि हम टेंशन लेते रहते हैं, दिमाग में हमारी इतनी टेंशन होती है। तो जी बहुत सी मेरी बहनें हैं जो टाइम पे नहीं सोती हैं, हम फ़ोन चलाते रहते हैं, रील चलाते रहते हैं, जिससे कि हमारा आधा टाइम वेस्ट हो जाता है, हम सुबह उठ भी नहीं पाते हैं। अगर आप सही टाइम पे नहीं सोएँगी तो आपकी हेल्दी स्टाइल नहीं बन पाएगी। और जी जॉइंट फैमिली में जो मेरी बहनें रहती हैं, आपको तो पता ही है कितना काम हो जाता है। तो जी काम तो होता ही है, फिर मेंटली जो हमारा पूरा डिस्टर्ब ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम टाइम पे सोएँगे नहीं तो हमारा मूड चिड़चिड़ा रहता है। और सभी बहनों का भी हो जाता है। कभी-कभी मैं थक जाती हूँ ना तो मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, मुझे काम नहीं हो पाता है। तो जी लाज़मी से है ना अपनी नींद प्रॉपर लीजिए और है ना सही टाइम पे उठिए। सुबह का आगाज़ आप जल्दी करेंगे ना और जल्दी आप रात में ही सोएँगे जल्दी और सुबह जल्दी ही आपकी आँख खुल जाएगी फजर में ही, तो आपका दिन प्रोडक्टिव भी बन जाएगा और हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी हो जाएगी। और जी मेरे ना डस्टिंग वगैरह की आदत है, मैं बेडशीट ठीक कर लेती हूँ ना, उसके साथ-साथ मैं ना डस्टिंग वगैरह भी कर देती हूँ, उससे कि घर हमेशा चमकता रहता है। और जी है ना अपना ना आप रूटीन बना लीजिए सफाई वगैरह का, क्योंकि जिस घर में सफाई होती है ना उस घर में बरकत ऑटोमेटिकली होती ही है। तो फ्रिज की भी अच्छी तरीके से डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ मैं। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना तो हर वक़्त हमें ना थके-थके से रहते हैं, एनर्जी डाउन सी रहती है। उसका यही रीज़न होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती है और साथ ही साथ अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को भी हम ख़्याल रखना होता है। तो अक्सर मैंने देखा है कि हम कपड़े चेंज नहीं करते और कंघी ही नहीं करते, हमारे बाल बिखरे हुए। ट्रस्ट मी, जब हम एक जो है हुलिये में अपने आप को शीशे देखते हैं ना तो अपना आप इतना बुरा फ़ील हो रहा होता है कि इंसान डिप्रेशन में ही चला जाए। यार मैं शादी से पहले कैसी थी अब कैसी हो गई, तो मैं बहुत सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ। तो लाज़मी क्या करें कि आप बहुत सारे जो साफ कपड़े होते हैं ना वो पहना करें। कभी महीने में, कभी आधी दफ़ा अगर आप चली जाएँ ना, थोड़ी-सा अपना डेली रूटीन चेंज कीजिए। और ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत फ्रेश फ़ील करेंगी, आप बाहर जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप महँगे-महँगे रेस्टोरेंट में जाएँ। अगर आप कहीं पर भी जा सकती हैं और कहीं पार्क वगैरह में भी जा सकती हैं, जिससे कि आप अच्छा महसूस करें। बेशक महँगे रेस्टोरेंट में भी जा सकती हैं अगर आप अफ़ोर्ड करवा सकती हैं तो लेकिन सिंपल अगर आप एक वॉक के लिए किसी पार्क में ही चली जाएँ ना, तो आप बहुत फ्रेश फ़ील करेंगी, क्योंकि एक तरह से हम हाउसवाइफ़ डेली रूटीन और इंसान का ना उब जाता है। और वही सुबह उठकर सारे काम, वही खाने बनाना, वही बच्चे सँभालना और एक कमरे में, तो इस तरीके से अपनी रूटीन थोड़ा-थोड़ा चेंज किया करें ताकि आप फ्रेश फ़ील करें। और जहाँ तक लगता है ना कि आप सिर्फ़ एक महँगी-महँगी चीज़ें खरीद के ही अपने घर को, किचन को रिनोवेट कर सकते हैं। तो देखिए पैसों से इंसान वाक़ई बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन जब आपकी हालत इजाज़त नहीं देती है ना तो आपका बजट और वो लिमिटेड है, तो मैं आपको बताऊँ बहुत कम पैसों में भी आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ खरीद सकती हैं। जिस तरीके से आजकल इतनी सारी जो है शॉप वगैरह होती हैं, मार्केट में चली जाएँ, जिससे कि आप अफोर्डेबल जो चीज़ होती है और डिस्काउंट में जो चीज़ चल रही होती है तो आप उस टाइम पर चीज़ खरीद लें, तो जिससे कि आपका बजट भी हो जाता है और सेविंग भी हो जाती है। तो जी यहाँ पर मैं ना प्याज आलू की एक चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने सब कुछ सब्ज़ी वगैरह कट कर ली है और जी यहाँ पर मैं ऐसा कीजिए कि जब भी आप सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बना रहे होते हैं ना, तो आप लाज़मी ऐसा कीजिए कि आप है ना साथ ही साथ सारा जो सामान होता है, इंग्रीडिएंट्स होते हैं अपने पास ही रखो। इससे कि टाइम की बचत भी होती है, काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो जी उसमें मैंने जीरा और जी लहसुन की कली डाली है, उसके बाद मैंने आलू को थोड़ी देर तक फ्राई किया है और उसके बाद जो बारीक काट के मैंने प्याज अलग और जो उसकी पत्तियाँ अलग काट के रखी हुई थी, तो मैंने उसे अच्छे तरीके से मसाले भूना, उसमें जीरा पाउडर और हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उससे थोड़ा अच्छे तरीके से भूना और उसके बाद थोड़ी जो हरी प्याज होती है ना, उसके जो हरी वाली जो डंडी होती है ना, वो मैंने कट करके अलग रखी हुई थी, जो फिर मैंने उसे बाद में ऐड किया है। बस अच्छे तरीके से उसे पका लेंगे, पानी ऐड नहीं करेंगे। अब मल्टीटास्क काम कर लेते हैं। तो जी आप कोशिश लाज़मी कीजिए कि ना एक काम कर रहे थे दूसरा काम लाज़मी से कर लीजिए और अच्छी हेल्दी डाइट दीजिए और अच्छा-अच्छा जो है सोचिए। मेंटेन जो है हमारी हर चीज़ पे टिकी रहती है। अगर हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट आते रहेंगे तो हमारी हेल्दी स्टाइल भी ख़राब हो सकती है। इसलिए हमारे माइंड को भी स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। हमेशा अच्छी-अच्छी पॉजिटिव बातें सोचिए, हेल्दी डाइट लीजिए और सुबह का आगाज़ जल्दी कीजिए, फजर की नमाज़ पढ़िए और कोशिश कीजिए कि फजर की नमाज़ के बाद आप सोए नहीं। और यकीन मानिए जब आप है ना फजर की नमाज़ के बाद है ना जब सोते नहीं हैं तो बरकत भी अपने आप ऑटोमेटिकली आती है और आप में ना सुकून बहुत अपने आप ही आ जाता है। और आप सोचते हैं कि हम हेल्दी डाइट लेंगे तब भी है ना हम पुरसुकून नहीं रह सकते हैं जब तक हम फजर की नमाज़ ना पढ़ लें। तो जी है ना यहाँ पर है ना
मैं बता दूँ कि जो सब्ज़ी वग़ैरह तो पक ही रही है, तो देखिए मेरे इतने सारे काम कैसे मैं फटाफट कर लेती हूँ एनर्जी के साथ, क्योंकि लाइफ़स्टाइल हेल्थी लाइफ़स्टाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जूस वग़ैरह लेना, अपनी हेल्थी डाइट लेना, डाइट वग़ैरह में हरी सब्जियाँ यूज़ करना, दूध वग़ैरह लेना रात में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी थकान भी निकल जाती है और अच्छी प्रॉपर नींद लेना है आपको। इससे कि आपकी हेल्थी लाइफ़स्टाइल इतनी चेंज हो जाएगी ना बहुत ही ज़्यादा, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो और जी आप सिंगल फैमिली में भी हो ना, तब भी आप ये वाला रूटीन अपना सकती हैं। जैसे कि आपका जो है ना सब सुबह उठे हैं ना, तो आपकी पूरी एनर्जी के साथ उठे हैं, तो जब हम एनर्जी के साथ उठते हैं ना, तो हमारा काम प्रॉपर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हो जाता है और हम स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं और अपना भी ध्यान रख पाते हैं। और है ना, बहुत सी मेरी बहनें अपना ध्यान ही नहीं रखती हैं, अट्रैक्टिव ही नहीं दिखती हैं, तो जी अपना साथ-साथ हम परिवार को तो ध्यान रखते ही हैं, साथ-साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ही लाज़मी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम है ना खुद को आईने में देखेंगे और हम खुद को अजीब-सा फ़ील महसूस करेंगे ना, तो है ना हमारा आधा तो जो मोटिवेट होता है ना, तो वैसे ही जो बेकार-सा हो जाता है। सही बताऊँ तो ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं, हम इतने भद्दे दिख रहे हैं, तो फिर हमें ना और है ना जो लेज़ीपन जो है महसूस करते हैं, हमारे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की जान से ही निकल गई है। इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन केयर कीजिए, हेयर पे मेहंदी वगैरह लगाइए, और अब तो वैसे भी सर्दी आने वाली है, उससे पहले ही आप अपने जो है बालों में मेहंदी लगा सकती हैं, अच्छे कपड़े पहन सकती हैं और स्किन केयर कीजिए। और हमेशा है ना 1 वीक में या 1 मंथ में अपना जो है, जो होता है ना, जो फेशियल वगैरह वो कर लीजिए। और अल्लाह ताला ने हमें जैसे रखा है और जैसे ही सब कुछ दिया है, उस पर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा ज़रूर कीजिए। उसी में हमें शुक्र अदा करना ज़रूरी होता है। अपनी लाइफ़स्टाइल को अपने बजट के रह के ही अपनी चादर देके अपने पाँव फैलाने चाहिए, क्योंकि किसी के पास तो इतना भी नहीं होता है। तो लाज़मी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो देखिए मेरी जो है टेस्टी मज़ेदार सी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। जी, अब कपड़े हो चुके हैं, तो जल्दी से हम कपड़े भी वॉश कर लेते हैं। ज़िंदगी को ना बेहतर बनाने की कोशिश जो हमारे हाथ में होती है, उसी के लिए मैं आज आपको छोटी-छोटी बातें बता रही हूँ, पर आपको अमल लाज़मी करना है। सबसे अपना ख़्याल रखेंगी, तभी बाकी हर चीज़ का ना अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएँगी। हमेशा कहती हूँ कि नेक्स्ट आदत जो अपने अंदर डेवलपमेंट करनी है ना, वो ये है कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। औरतें ना हर छोटी बात पर रोने-धोने बैठ जाती हैं। अगर आप ट्रस्ट मी इस तरीके से हर चीज़ को सवार करें ना, तो आपकी ज़िंदगी भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगी। छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढना कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल आपके बच्चे आपको जो कुछ देख रहे हैं ना, वो हैबिट कल तो आपके बच्चे बड़े होकर डेवलपमेंट हो जाएँगे। बच्चों वो नहीं सीखते जो हम सिखाते हैं, बल्कि वो देखते हैं ना, वो अपने माँ-बाप को जो करता हुआ देखते हैं। सारी आदतें उनके अंदर खुद ब खुद आ जाती है। अगर आप अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना सिखाएँगे, तो वो यही हैबिट आएगी उनमें ऑटोमैटिकली। तो जी एक अच्छा रूटीन जो है अपनी अच्छी आदत हैबिट में डालिए। तो जी आप मेरी बात से सहमत होते हैं और कुछ भी आपको मेरी ब्लॉग से सीखने को मिला है, तो जी लाज़मी से अपना फीडबैक मुझे कमेंट में लाज़मी से ज़रूर जो है बताइएगा। मैं ज़रूर आंसर आपकी सवाल जवाब का ज़रूर दूँगी। और इंशाल्लाह आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।